नमस्कार दोस्तों। एक साधारण वृद्धा जिसकी सच्ची भक्ति और आस्था ने द्वारकाधीश को भी चमत्कार करने पर विवश कर दिया और पूरे गांव ने जाना कि भक्ति में शक्ति कितनी अपार होती है। आज मैं आपको सुखिया नामक ऐसी वृद्ध स्त्री की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने केवल तुलसी की सेवा और एकादशी का व्रत करके न सिर्फ प्रभु के दर्शन पाए बल्कि उनके चमत्कार का प्रत्यक्ष अनुभव भी किया। एक गांव में सुखिया नाम की एक वृद्धा अपने बेटे, बहू, पोते पोती के साथ रहती थी। वह धर्मपरायण स्त्री थी। हर एकादशी व्रत रखती, रोज सुबह तालाब में स्नान करके तुलसी जी की पूजा करती, जल चढ़ाती और दीप जलाकर आरती करती। उसका घर प्रेम और स्नेह से भरा हुआ था। सुखिया की कुछ सखियां थी जो रोज शाम को उससे मिलने आती और मिलकर धार्मिक कथाएं सुनती सुनाती थी। एक दिन सभी सखियों ने विचार किया कि द्वारिकाधीश की यात्रा पर चले। उन्होंने सुखिया से भी साथ चलने का आग्रह किया। सुखिया का मन भी जाने को हुआ, लेकिन उसने कहा अपने बेटे से पूछकर बताऊंगी। शाम को जब उसका बेटा मुरली घर आया तो उसने बताया कि उसकी सखियां द्वारिकाधीश की यात्रा पर जा रही हैं और वह भी जाना चाहती है। मुरली ने कहा, माँ, इसमें सोचने की क्या बात है, मैं सारी तैयारी करवा देता हूँ। तब सुखिया ने चिंता जताई कि उसकी अनुपस्थिति में तुलसी जी की सेवा कौन करेगा। मुरली ने आश्वासन दिया कि उसकी बहू यह जिम्मेदारी निभाएगी। सुखिया को संतोष हुआ और अगले दिन यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई। मुरली ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के रास्ते में खाने के लिए मेवे के लड्डू बना दो और साथ ही यह भी कहा कि माँ के ना रहने पर तुलसी के पौधे का ध्यान रखना। बहू ने ऊपर से तो सब मान लिया, लेकिन मन ही मन जलन महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि माँ को द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए भेज रहे हैं और उसे मायके तक नहीं जाने देते। ऊपर से तुलसी जी की जिम्मेदारी भी उसको दे दी। इसी जलनवश उसने तुलसी का पौधा उखाड़कर उसकी जड़ समेत एक पीतल के डब्बे में बंद कर दिया और सुखिया को यह कहकर दे दिया कि इसमें काजू बादाम के लड्डू हैं। सुखिया यात्रा पर निकल गई और रास्ते में जब सब लोग रुककर अपना भोजन कर रहे थे तब सुखिया ने भी अपना डब्बा खोला तो उस डब्बे में उसे सचमुच घी और मेवे से बने स्वादिष्ट लड्डू मिले, जिसे उसने खुद भी खाया और सखियों को भी बांटा। सबने उसकी बहू बेटे की बहुत तारीफ की। सुखिया बहुत खुश हुई और अपने बेटे बहू को मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। जब वे द्वारिकाधीश पहुंचे तो दर्शन के लिए भारी भीड़ थी। सुखिया यह देखकर परेशान हो गई, लेकिन क्या किया जा सकता था, अतः वह भी लाइन में लग गई। परंतु तभी सुखिया ने आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना की कि उसे जल्दी दर्शन मिल जाए, नहीं तो पट बंद होने के बाद दर्शन नहीं हो पाएंगे। और जब उसने आंखें खोली तो पाया कि वह तो लाइन में सबसे आगे खड़ी थी और सामने भगवान द्वारिकाधीश थे। उसने देखा कि उसके हाथ में जो एक लड्डू और तुलसी का पत्ता था, ठाकुर जी ने वही लड्डू और वही तुलसी का पत्ता अपने हाथों में लिया हुआ था। सुखिया समझ गई कि प्रभु ने उसके प्रसाद को स्वीकार कर लिया है और उसका मन प्रभु की कृपा से गदगद हो गया। वापसी में जब सुखिया घर पहुंची तो बेटा स्वागत को आया, लेकिन बहू दिखाई नहीं दी। मुरली ने बताया कि उसने बहू को घर से निकाल दिया क्योंकि बहू ने जलनवश तुलसी का पौधा उखाड़कर उसकी जगह लड्डू कहकर माँ को दिया था। तब सुखिया ने बेटे से कहा कि उसे तो डब्बे में लड्डू ही मिले थे, जिसे उसने खाए और अपनी सखियों को भी खिलाया। तब वह कहने लगा, नहीं माँ, उसने जो यह साजिश रची थी, जब मैं तुलसी जी की पूजा के लिए बोला तो आंगन में तुलसी नहीं थी। तब मैंने उससे सख्ती से पूछा तो उसने मुझे सारी बात बताई, तो उसने जलन में आकर तुलसी जी को उखाड़कर आपके डब्बे में भर दिया था। अब सुखिया कहने लगी, बेटा कोई बात ना, बहू ने ऐसा किया है, चलो उसकी गलती है, लेकिन उसी के कारण तो मुझे द्वारिकाधीश के दर्शन हुए और चमत्कार देखने को मिले। सुखिया ने अपने बेटे से कहा कि वह बहू को मायके से वापस ले आए। तब मुरली बहू को मायके से ले आया। बहू ने सास के पैर पकड़कर माफी मांगी। सुखिया ने उसे माफ करते हुए कहा, सच्ची माफी तुलसी और एकादशी माता से मांगो। फिर सुखिया ने डब्बा निकाला जिसमें प्रसाद वाला लड्डू था।
लेकिन अब वह डब्बा हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। यह देखकर सब चकित रह गए। तब सब समझे कि यह एकादशी माता और तुलसी जी की कृपा थी। इसके बाद बहू बेटा भी भक्त बन गए और एकादशी व्रत रखने लगे, तुलसी जी की सेवा करने लगे। सुखिया ने मिले धन से गांव में कई अच्छे काम किए, कुएं खुदवाए, स्कूल और अस्पताल बनवाए, गरीब लड़कियों की शादी करवाई। इस प्रकार तुलसी माता और एकादशी माता की कृपा से सुखिया को मोक्ष की प्राप्ति हुई और उसके परिवार में सुख शांति छा गई। हे तुलसी माता, हे एकादशी माता, जैसे आपने सुखिया पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखिए। अगर आपको सुखिया की यह भक्ति भरी यात्रा और द्वारिकाधीश की कृपा ने आपके हृदय को छू लिया हो, तो इसे एक आशीर्वाद समझकर जरूर लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी आस्था और विश्वास प्रगाढ़ हो। और ऐसे ही और प्रेरक धार्मिक प्रसंगों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि भक्ति की कहानियाँ जितनी सुनी जाएं, उतनी ही जीवन को रोशन करती हैं। जय श्री कृष्ण।